हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लिंगुअल गुरु यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नवेद। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। लास्ट क्लास में भी हमने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़े थे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो हमारे टेंसेस होते हैं, तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस टेंसेस से कोई बाहर की चीज़ नहीं है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप ये समझ लीजिए कि एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। एक सिक्के के एक पहलू है आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा पहलू है पैसिव वॉइस। तो इसी तरह हम उसी एंगल से हम देखते हैं। इधर हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो पास्ट इंडेफिनिट का एक साइड होती है एक्टिव वॉइस और दूसरी साइड होती है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्यों रिक्वायर्ड होता है? जब हम डूअर ऑफ द एक्शन को मेंशन करते हैं, जब हमारे पास में डूअर ऑफ द एक्शन, काम के करने वाला, काम का कर्ता वो मौजूद होता है, काम के करने वाला फाइल मौजूद होता है, तो हम एक्टिव वॉइस यूज़ करते हैं। और जब किसी सेंटेंस के अंदर काम के करने वाला मौजूद नहीं होता, या तो वो एब्सेंट होता है या अनइम्पॉर्टेंट होता है, तो हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। सपोज़ कीजिए किसी की चीज़ के अंदर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सब्जेक्ट गिवन है लेकिन सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम पैसिव वॉइस यूज़ करेंगे। एक्टिव वॉइस के अंदर डूअर ऑफ द एक्शन इंपॉर्टेंट होता है और पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। सपोज़ कीजिए अगर हम बोलें कि क्या तुम्हारा इंटरव्यू हो गया, तो यहाँ पर हम काम में इंटरेस्टेड हैं कि काम हुआ नहीं हुआ। यहाँ पर हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि इंटरव्यू किसने लिया। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं इंटरव्यू किसने लिया, तो इसका मतलब ये है कि हम उस आदमी के बारे में जानना चाहते हैं जिसने इंटरव्यू लिया, तो हम एक्टिव वॉइस का रोल लगाएंगे। लेकिन अगर हम कहना चाहते हैं कि तुम्हारा इंटरव्यू हो गया, अब यहाँ पर हमें इस बात से मतलब नहीं है इंटरव्यू किसने लिया, मिस्टर वर्मा ने लिया या मिस्टर शर्मा ने लिया, किसी ने भी लिया, लेकिन बस हम ये जानना चाहते हैं तुम्हारा इंटरव्यू हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम इंटरव्यू के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो हम एक्टिव वॉइस का रूल नहीं लगाएंगे, हम पैसिव वॉइस का रूल लगाएंगे। तो पैसिव वॉइस यूज़ करने के दो मेन रीजंस हैं। एक तो ये है कि सब्जेक्ट या तो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, आता है आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और दूसरा सब्जेक्ट सीन पर होता ही नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को स्ट्रेस करने के लिए हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। ऐसे नहीं कि ये ऑप्शनल होते हैं अगर आपको सब्जेक्ट गिवन है तो हर हालत में आपको एक्टिव वॉइस ही यूज़ करना चाहिए, और अगर आपको सब्जेक्ट गिवन नहीं है तो आपको पैसिव वॉइस आपका यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है। चलिए देखते हैं। तो जब हमने टेंसेस पढ़े थे तो आपको पता है कि टेंसेस के अंदर पास्ट इंडेफिनिट का रूल्स क्या बताए गए थे? बताए गए थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब चूंकि एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमने देखा सेकंड फॉर्म आएगी। अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, नहीं भी आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरा, ये जब हम दो चीज़ें होती हैं, या तो हम जब हम बातचीत कर रहे होते हैं, या तो हम किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं या किसी को कुछ बता रहे होते हैं। दो सिचुएशंस होती हैं। जब हम किसी को कुछ बता रहे होते हैं उसको बोलते हैं असर्टिव, उसको बोलते हैं हम असर्टिव मूड। और जब हम किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव मूड। तो असर्टिव मूड के अंदर क्या होता है, हमें किसको मेंशन करना होता है? असर्टिव मूड के अंदर हमें सब्जेक्ट को मेंशन करना होता है पहले, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। लेकिन इंटरोगेटिव के अंदर हम क्या करते हैं, इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, सब्जेक्ट बाद में। तो इंटरोगेटिव के अंदर हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। तो वो अब यहाँ पर सब्जेक्ट पहले है, इसका मतलब ये है कि इसमें हम बता रहे हैं कुछ। अब पॉजिटिव बता रहे हैं तो ये रूल लगाएंगे, अगर नेगेटिव बता रहे हैं तो इसके लिए हम डिड नॉट लगा देंगे, डिड नॉट। अब पॉजिटिव के अंदर में सेकंड फॉर्म लगाइए, नेगेटिव के अंदर सेकंड नहीं लगाएंगे, नेगेटिव के अंदर हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ऐसे क्यों किया हमने? क्योंकि डिड आ गया है। हमें असल में रिप्रेजेंट करना है कि पास्ट इंडेफिनिट शो करना है हमें कि पास्ट इंडेफिनिट बात पास्ट में चल रही है। तो यहाँ पर पास्ट शो करने के लिए यहाँ पर डिड नहीं था,
इसलिए हमें कैसे शो करते हैं, इसमें तो हम कुछ छेड़छाड़ कर नहीं सकते हैं, हम कैसे दिखाएंगे कि ये पास्ट है। तो पास्ट शो करने के लिए हमने इस वर्ब को सेकंड फॉर्म में लेकर गए, सेकंड फॉर्म बना दी, तो पता चलेगा पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन अब नेगेटिव के अंदर हम डिड लेकर आ गए हैं, तो अब पास्ट को शो करने के लिए हमारे पास एक वर्ड है, तो अब हमें सेकंड फॉर्म की ज़रूरत नहीं रही, तो अब हम फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। एक तो रीज़न आप ये समझ सकते हैं। दूसरा रीज़न ये भी है कि अच्छा, डिड से आपको कैसे पता चल रहा है कि ये पास्ट है? डिड से इसलिए पता चल रहा है कि क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म होती है। एक वर्ब होती है डू, डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डन। तो डिड तो अपने आप में सेकंड फॉर्म है, तो डिड रिप्रेजेंट कर रही है सेकंड फॉर्म को, इसका मतलब यह है कि पास्ट इंडेफिनिट है। तो जब ऑलरेडी सेकंड फॉर्म आ चुकी है तो दोबारा सेकंड फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। इतनी बात क्लियर हो रही है आपको? तो इसमें भी सब्जेक्ट पहले है, इसमें भी सब्जेक्ट पहले है। ये हमारा एक्टिव वॉइस है और असर्टिव मूड है। अगर हम किसी से कुछ पूछेंगे तो ये डिड पहले आ जाएगा, डिड पहले आ गया है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है। ऑब्जेक्ट अगर आएगा तो लास्ट में आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर डिड पहले आ गया, डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है। जब भी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है उसका मतलब होता है क्या। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क लग गया है। इतनी बात क्लियर हो रही है? जब भी हेल्पिंग वर्ब है इसका मतलब यह है कि इंटरोगेटिव मूड है, हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं। जब सब्जेक्ट पहले है इसका मतलब यह है कि हम किसी को कुछ बता रहे हैं। अब हम देखते हैं पैसिव वॉइस। तो जब हमने टेंसेस पढ़े थे तो हमने क्या देखा था, हमने ये 3 रूल्स पढ़े थे कि एक पॉजिटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और क्वेश्चन के अंदर इंटरोगेटिव के अंदर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इतना हमने पढ़ा था। लेकिन इसका दूसरा पहलू है पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट का दूसरा पहलू है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। आप देख रहे हैं वर्ब से पहले सब्जेक्ट है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट है। लेकिन पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट आता है, फिर वॉज वर्ब आता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। दूसरा है नेगेटिव। नेगेटिव के अंदर वॉज वर्ब के साथ में नॉट आ जाएगा, वॉज वर्ब आ गया, नॉट आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई। आपको पता है क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों हमारे असर्टिव मूड है, हम इसमें किसी को कुछ बता रहे हैं। और जब हमें किसी से कुछ पूछना होता है तो हम क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। तो वॉज वर्ब पहले आ गया और ये वाला ऑब्जेक्ट बाद में चला गया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब जब सबसे पहले आती है तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है क्या। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्ब से पहले क्या है, ऑब्जेक्ट। पैसिव के अंदर वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट, पैसिव के अंदर वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट, वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट। लेकिन हम एक्टिव के अंदर क्या देख रहे थे, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब से पहले सब्जेक्ट। जब वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है तो एक्टिव होता है, और वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट आता है तो पैसिव होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट को मेंशन करना ज़रूरी है। सब्जेक्ट गिवन है, सब्जेक्ट को मेंशन किया, फिर हमने वर्ब को मेंशन किया। लेकिन पैसिव के अंदर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। काम क्या हुआ, तो काम क्या हुआ, पहले हम उस काम को मेंशन करते हैं, फिर वर्ब मेंशन करते हैं। काम किसने किया, अगर हम उसको भी मेंशन करना चाहते हैं तो हम यहाँ लास्ट में डाल देंगे उसको, बाय लगाकर डूअर ऑफ द एक्शन का नाम लिखेंगे हम यहाँ पर। बाय प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे। अगर सब्जेक्ट आएगा तो लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर बाय सब्जेक्ट, बाय सब्जेक्ट। अगर ज़रूरत पड़ी तो ये कुछ बच्चे सोचते हैं कि बाय अगर आएगा तो पैसिव वॉइस है, बाय नहीं आएगा तो पैसिव वॉइस कैसे हो सकता है। उनको लगता है कि अगर सेंटेंस के अंदर बाय दिखेगा तो पैसिव वॉइस है, अगर बाय नहीं दिख रहा तो पैसिव वॉइस ही नहीं है। उनको लगता है बाय का कोई ख़ास रोल है। तो आप समझिए कि बाय भी दिखाई देता है, लेकिन मोस्टली आप ये मानकर चलिए कि बाय नहीं होना चाहिए वहाँ पर। ज़्यादातर पैसिव वॉइस का रोल तभी पैदा होता है जब हमें इनकी ज़रूरत ही ना हो। तो बाय से पैसिव नहीं बनता है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड है। अगर आपको वॉज वर्ब दिखाई दे, थर्ड फॉर्म दिखाई दे, आप समझ जाना पैसिव वॉइस है। हमें इससे मतलब नहीं है बाय आएगा नहीं आएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे हम हटा लिया, इसे हटा दिया तब भी पैसिव है, इसे हटा दिया तब भी पैसिव है,
इसे हटा दिया तब भी पैसिव है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैसिव वॉइस के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं? एक्टिव वॉइस अगर आपने कहीं सेकंड फॉर्म देखी तो सेकंड फॉर्म से आपको पता चल जाएगा एक्टिव वॉइस है। आपने फर्स्ट फॉर्म देखी, डिड देखा, सिर्फ डिड से आपको पता चल जाएगा एक्टिव वॉइस है, सिर्फ सेकंड फॉर्म से पता चल जाएगा एक्टिव है। लेकिन जब पैसिव की बात करते हैं तो सिर्फ वॉज वर्ड से आप पैसिव नहीं बोल सकते हो, वॉज वर्ड पैसिव नहीं बना सकता, थर्ड फॉर्म पैसिव नहीं बना सकता, ये दोनों मिलकर पैसिव बनाते हैं। अगर आपको वॉज वर्ड दिखाई देता है तो आप पैसिव नहीं बोलोगे, पैसिव नहीं होगा वो। अगर आपको थर्ड फॉर्म दिख रही है, वॉज वर्ड नहीं है, थर्ड फॉर्म में अकेली, तो तब भी पैसिव नहीं है। ये दोनों साथ में होंगे तब पैसिव माना जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? यहाँ पर दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड है पैसिव बनाने के लिए। यहाँ पर अकेला एक्टिव वॉइस को डिक्लेयर कर देता है, समझ रहे हैं आप? एक्टिव वॉइस के अंदर फर्स्ट फॉर्म भी आती है, सेकंड भी आती है, थर्ड भी आती है, आईएनजी भी आती है। पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, प्रेजेंट के अंदर भी, पास्ट के अंदर भी, फ्यूचर के अंदर भी, इंडेफिनिट के अंदर भी, कॉन्टिन्यूस के अंदर भी, परफेक्ट के अंदर भी, कोई टेंस कोई सा भी आ जाएगा, पैसिव के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो पैसिव के बारे में हमें दो बातें यह समझनी होती हैं। पैसिव के अंदर एक तो ऑब्जेक्ट पहले आता है और दूसरा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो अब हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमने देखा सेकंड फॉर्म भी आती है, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमने देखा फर्स्ट भी आती है, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमने देखा थर्ड फॉर्म भी आती है। तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमने देखा फर्स्ट भी आ रही है, सेकंड भी आ रही है और थर्ड भी आ रही है, तीनों फॉर्म्स आ रही हैं। फर्स्ट फॉर्म अगर आपको दिखाई दे तब भी एक्टिव है, सेकंड दिखाई दे रही है तब भी एक्टिव है, लेकिन अगर थर्ड है तो पैसिव है। एक्टिव में फर्स्ट और सेकंड आती है और पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर डिड दिखाई देता है और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर वॉज वर्ब भी दिखाई देता है। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर डिड भी आता है और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर वॉज वर्ब भी आता है। डिड अगर आपको डिड है इसका मतलब एक्टिव वॉइस है, वॉज वर्ब है साथ में थर्ड फॉर्म है इसका मतलब पैसिव वॉइस है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो आपको पता है कि अगर वर्ब है, ये हमारी वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट है तो इसका मतलब एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस। अगर वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट है इसका मतलब पैसिव वॉइस है। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है? वर्ब से पहले सब्जेक्ट है तो एक्टिव, वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट है तो पैसिव। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट है तो ये अंडरस्टूड है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट है, ये बात अंडरस्टूड है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट तो दोबारा आएगा नहीं, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले है पैसिव के अंदर और वर्ब से पहले सब्जेक्ट है। जैसे कि हमने देखा कि he promised और he was promised। ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। तो अब हम देख रहे हैं कि एक में वॉज नहीं है तब भी पास्ट इंडेफिनिट, एक में वॉज आया तब भी पास्ट इंडेफिनिट। ऐसे क्यों हो रहा है? तो जब अब प्रॉमिस फर्स्ट फॉर्म होती है प्रॉमिस और थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या होती है? प्रॉमिस्ड। थर्ड फॉर्म भी प्रॉमिस्ड। प्रॉमिस हमारी सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। तो जब सेकंड फॉर्म जब आपको अकेला प्रॉमिस दिखाई दे रहा है तो आप इसको सेकंड फॉर्म मानकर चलोगे। तो ये सेकंड फॉर्म है। जब सेकंड फॉर्म आती है तो सेकंड फॉर्म का क्या मतलब होता है? सेकंड फॉर्म का मतलब है एक्टिव वॉइस है। सेकंड फॉर्म का क्या मतलब है? एक्टिव वॉइस है। जब एक्टिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले कौन आता है? सब्जेक्ट आता है। तो हम इस ही को क्या मान रहे हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या मतलब है? सब्जेक्ट का मतलब है इस आदमी ने प्रॉमिस किसने किया? इस बंदे ने किया। किसने वादा किया है? इसने। किसने वचन दिया? इसने। ही ने वचन दिया। अब हमने देखा कि यहाँ पर वॉज दिख रहा है और थर्ड फॉर्म दिख रही है। इसको आपने सेकंड क्यों नहीं माना? यहाँ तो आपने प्रॉमिस को सेकंड माना, यहाँ पर प्रॉमिस को थर्ड माना। ऐसे क्यों? वो इसलिए कि वॉज के साथ में सेकंड पॉसिबल नहीं है। वॉज के साथ में फर्स्ट फॉर्म भी पॉसिबल नहीं है, वॉज के साथ में सेकंड फॉर्म भी पॉसिबल नहीं है, वॉज के साथ में सिर्फ थर्ड फॉर्म भी पॉसिबल है। तो इसलिए हम यहाँ प्रॉमिस को थर्ड मान रहे हैं।
प्रॉमिस सेकंड भी प्रॉमिस्ड होती है, थर्ड भी प्रॉमिस्ड होती है। तो लेकिन यहाँ पर हमने सेकंड माना क्योंकि थर्ड फॉर्म अकेली आती नहीं है। अगर हम इसको थर्ड मान लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट, ही हो जाएगा थर्ड फॉर्म, तो यूजलेस है। तो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हमने इसको सेकंड माना। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, इसलिए हमने इसको थर्ड माना। अब हमने देखा कि यहाँ पर वॉज है और थर्ड फॉर्म है, वॉज है थर्ड फॉर्म है। तो वॉज और थर्ड फॉर्म किस में आती है? वॉज और थर्ड फॉर्म पैसिव के अंदर आती है। तो पता ये चला कि ये वाला ऊपर वाला एक्टिव वॉइस है और नीचे वाला पैसिव वॉइस है, क्योंकि पैसिव वॉइस की वाली चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। इसके अंदर वॉज दिख रहा है, थर्ड फॉर्म दिख रहा है, वॉज दिख रहा है, थर्ड फॉर्म दिख रहा है। जब पैसिव वॉइस होता है तो पहले वाले को, पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या होता है? पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ही क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ही अपने आप में कुछ नहीं है, ही सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। डिसाइड करेगा ये कि हम इसको सब्जेक्ट माने ऑब्जेक्ट माने। जब आपको सेकंड फॉर्म दिखाई दी, आप समझ जाओ सब्जेक्ट है। अगर आपको वॉज और थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन दिखाई दिया तो आप समझ जाओ ही हमारा ऑब्जेक्ट है। ही सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये कि प्रॉमिस करने वाला ये बंदा है। ही ने प्रॉमिस किया, उसने वादा किया, उसने वचन दिया। यहाँ पर ही सब्जेक्ट नहीं है, ही ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट का मतलब है ये वाला काम इसने नहीं किया, वचन इसने नहीं दिया, वादा इसने नहीं किया। किसने किया? किसी ने भी किया, इसने नहीं किया वादा। इससे वादा किया गया। तो ही वाज प्रॉमिस का मतलब है उससे वादा किया गया, उससे वादा किया गया या उसे वचन दिया गया। उसने वचन नहीं दिया, किसी और ने उसे वचन दिया। उसने वादा नहीं किया, किसी और ने उससे वादा किया। यहाँ पर उसने वादा किया। आप समझ रहे हैं? अब तो आपको ही देखकर ये नहीं सोचना है कि ही सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है। आप पहले इन चीज़ों को देखो, तब आप बताओगे। तो आपने ये चीज़ नोटिस की, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म दिखाई दे रही है तो एक्टिव, थर्ड फॉर्म और वॉज वर्ब दिख रहा है तो पैसिव। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आपने डिड देखा, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आपने वॉज वर्ब देखा, दोनों चीज़ें हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हो पा रही तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।